हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। चलिए देखते हैं वर्ग 3 एग्जाम के 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का पोर्शन कैसा रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसका वेटेज ज़्यादा रहा। तो कुछ स्टूडेंट्स के बताने के अकॉर्डिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ज़्यादा था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था इसमें एज कम्पेयर टू बायोलॉजी के क्वेश्चन कम देखने को मिले। इसमें ग्लैंड जो ग्रंथि टॉपिक है उससे प्रश्न देखने को मिले हैं। मिक्स्ड ग्लैंड इससे प्रश्न देखने को मिले हैं, यानी पैंक्रियास से प्रश्न पूछा गया है। बेंजीन की समवयवता से प्रश्न पूछा गया है। बेंजीन की समवयवता से प्रश्न पूछा गया है। विभवांतर से भी प्रश्न पूछा गया है। विभवांतर, मैग्नेट यानी चुंबक से प्रश्न पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसका क्या कारण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है, यह प्रश्न पूछा गया था। साथ ही परितालिका से प्रश्न पूछा गया था। परितालिका से प्रश्न पूछा गया था। केमिस्ट्री में संभारिक और समस्थानिक, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। संभारिक और समस्थानिक, इनसे 2 से 3 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। जैव विविधता से प्रश्न पूछा गया था। जैव विविधता से प्रश्न पूछा गया था। प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन दोनों से प्रश्न पूछा गया था। जंतु वर्गीकरण में आर्थ्रोपोडा से प्रश्न पूछा था कि आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। साथ ही लेंस से प्रश्न पूछे गए थे। लेंस से न्यूमेरिकल पूछा गया था। लेंस से पूछा गया था तो बहुत हद तक चांस है कि दर्पण से भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप दर्पण जरूर पढ़ के जाइएगा। लेंस और दर्पण तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनसे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेंस दर्पण इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साथ ही प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया था। पादप वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था। डीएनए से क्वेश्चन थे, यानी आपको आनुवांशिकी अच्छे से पढ़ लेना है। आनुवांशिकी पढ़ना है। गर्भ निरोधक से प्रश्न पूछा गया था कॉपर्टी वगैरह के बारे में। गर्भ निरोधक से प्रश्न पूछा गया था, यानी प्रजनन जो टॉपिक है इससे रिलेटेड प्रश्न थे। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे गए थे, इतने ये टॉपिक पता चले हैं। अब जैसे ये जो मिश्रित ग्रंथि है, इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो आगे के शिफ्ट में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनसे इंडिपेंडेंट, जैसे पीयूष ग्रंथि है ना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, सारी ग्रंथियां आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड आपको पढ़ के जानी है। तो ग्लैंड टॉपिक, ग्रंथि टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, इससे प्रश्न बन सकते हैं आगे के शिफ्ट में। बेंजीन को पढ़ के जाना है। और फिजिक्स आपका जैसे दर्पण टॉपिक हो गया, चुंबक टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। धारा से प्रश्न आए थे, तो धारा भी पढ़ के जाना है आपको। और साथ ही आपको इसमें केमिस्ट्री में संभारिक और समस्थानिक अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके जो भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको वो पढ़ के जाना है। जैव विविधता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। जंतु वर्गीकरण और पादप वर्गीकरण दोनों पढ़ना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका,
तो आप जंतु और पादप वर्गीकरण की मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जंतु और पादप वर्गीकरण अच्छे डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। दर्पण और लेंस दोनों पढ़ के जाना है आपको। लेंस से प्रश्न आज पूछे गए हैं, अगले शिफ्ट में आपके अगले दिन जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपके दर्पण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पादप वर्गीकरण भी अच्छे से पढ़ के जाना है, आर्थ्रोपोडा से प्रश्न पूछा गया है। और आगे पादप वर्गीकरण से उसमें फूलों वाले पौधे में बीज किससे विकसित होता है, ये पादप वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया था। फूलों वाले पौधे में बीज किससे विकसित होता है, किससे विकसित होता है, ये आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। आपको डीएनए अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी आनुवांशिकी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और अभी जैसे प्रजनन तंत्र से प्रश्न आज पूछा गया है, गर्भ निरोधक से प्रजनन तंत्र से प्रश्न पूछा गया है। अब आगे हो सकता है आपके श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, यानी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इससे प्रश्न पूछने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आज प्रजनन तंत्र उठाया है, कल श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के इन टॉपिकों से भी प्रश्न उठा सकता है, प्रश्न ले सकता है। तो देखा जाए ओवरऑल तो सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सिलेबस के अंदर ही आ रही हैं, यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी किया है उसी के अंदर सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाइए। थोड़ा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो घुमा के पूछी जा रही, सीधे सीधे ना पूछ के कुछ घुमा के लैंग्वेज, मतलब घुमा के प्रश्न दिए जा रहे हैं। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कितना भी घुमाएगा अंत में आ तो कॉन्सेप्ट में रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज घुमा के पूछी जा रही है। तो अगर आपको एक बार में प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि उसको एक बार दो बार अच्छे से रीड करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे जिनका भी एग्जाम है आप घबराइए नहीं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रश्न की भाषा पे ध्यान दीजिए, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम अच्छा जाएगा, आप निश्चिंत होकर पेपर देने चाहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एनालिसिस में।